हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी आज एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं होगा। वो क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने अब तक नहीं करवाए हैं। पहले करवाता था, मैं पहले करवाया हूँ, पर अभी इस बीच नहीं करवाया हूँ और उसके बेसिक्स बताने भी रह गए हैं। तो बेसिक्स मैं किसी दिन बता दूँगा, पर पहले एक क्वेश्चन आज करेंगे और उसी में थोड़ा सा बेसिक्स मैं बता दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देरी न करते हुए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ये पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन जो होता है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और वो कंफ्यूजन सिर्फ हम लोगों को होता है। हमारे जो बुज़ुर्ग गए हैं, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को ये कोई कन्फ्यूजन नहीं करता था। ये बड़े आराम से वो लोग बता देते थे। अब हम लोगों को तो डायग्राम बना के बनाना है इसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 व्यक्ति KLMNOPQRS और T एक ही परिवार से हैं, जिसमें 3 पीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले जो जो पॉइंट कहता जाता है उसको नोट करना होता है। तो ये कह रहा है कि 3 पीढ़ियाँ हैं, मतलब कि 3 जनरेशन। इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 जनरेशन। आगे क्या बोला है? और 3 से अधिक जोड़े नहीं हैं, जिसमें 3 पीढ़ियाँ और 3 से अधिक जोड़े नहीं हैं, मतलब मैक्स 3 कपल ही होंगे। कपल की स्पेलिंग जो भी है, कपल होंगे। माता पिता दोनों या कोई भी जीवित नहीं है, मतलब अगर जीवित रहेंगे तो माता पिता दोनों ही जीवित रहेंगे और नहीं तो एक नहीं रहेगा। इस तरीके से इसके कहने का मतलब है। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए कि बेसिक नहीं बताया है मैंने। जो मेल होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, जो फीमेल होगी उसको माइनस से डिनोट करेंगे। कुछ लोग इसे बॉक्स में और सर्कल में करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, जैसा समझ में आए वैसा करना होता है। मैं प्लस और माइनस में करता हूँ। और सिबलिंग जो होंगे उसको डैश से दिखाएंगे, जो कपल होंगे उसको डबल डैश से दिखाएंगे। जनरेशन जो ऊपर होगी वो ऊपर जाएगी, ऊपर की पीढ़ी में, जो नीचे की जनरेशन होगी नीचे की पीढ़ी में जाएगी। इतना इसका बेसिक है। और इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। दोनों या कोई भी जीवित नहीं है, परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। ये भी एक पॉइंट था, इसको भी लिखना है। जो पुरुष हैं और जो महिला हैं दोनों बराबर हैं। और कितने का? 10 का था, तो मतलब 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। इतनी से इसका जो पॉइंट ऊपर दिया था नोट में, उसको अब आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। ON का इकलौता अविवाहित पुत्र है। N का इकलौता पुत्र है। अब जब पुत्र है तो नीचे आएगा, और ये मेल है और ये इकलौता पुत्र है, पर ये अविवाहित है, मतलब एक पुत्र और भी हो सकता है जिसका विवाह हुआ हो। एक कंडीशन ये हो गई। सभी कंडीशन को जैसे जैसे कहता है उसको ऐसे लिखेंगे, फिर जो मर्ज होगा उसको मर्ज करेंगे। पुत्र है। N जो Q की सास है, N Q की सास है, तो इसका क्या मतलब हुआ? N Q की सास है, तो यहाँ पर N भी जो है फीमेल होगी और ये Q की सास है, Q की सास है। तो यहाँ पर इसका कोई बेटी होगी या बेटा होगा और उससे वो विवाहित होगी। Q विवाहित होगी, तब ये जो है N इसकी सास बनेगी। ये तो विवाहित है नहीं, तो इस वजह से इसमें तो अटैच नहीं कर सकते, इस वजह से इसको मैंने अलग दिखाया। दूसरी कंडीशन होगी, आगे देखते हैं। N जो Q की सास है, K Q की इकलौती पुत्री है। K जो है Q की पुत्री है। K Q की इकलौती पुत्री है। अब ये जो कपल होंगे वहीं पे आ जाएगा, चाहे ऐसे करो, ऐसे ही कर देता हूँ मैं। इकलौती पुत्री है, मतलब पुत्र हो सकता है। पुत्र मतलब बेटा इसका और हो सकते हैं। और ये जो है इकलौती पुत्री है, मतलब इसके और बेटी नहीं है। पुत्री है Q की इकलौती पुत्री, K Q की इकलौती पुत्री, ये हो गया। Q जो L का देवर है, Q जो L का देवर है, Q L का देवर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
क्यू अगर देवर है तो क्यू क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। देवर जो होता है वो पुरुष होता है, पुरुष ही देवर कहलाता है, तो वो मेल हो जाएगा। और देवर दो तरीके से बनते हैं, इसको समझ लीजिए पहले। मतलब यहाँ तो देवर कह दिया, तो देवर तो एक ही तरीके से बनेगा। हिंदी में क्या होता है कि जो महिला होगी उसका जो पति होगा, उसका जो भाई होगा, वही देवर होगा। हिंदी में ये होता है। लेकिन अगर ये इंग्लिश में लिखा होता तो इंग्लिश में होता ब्रदर इन लॉ करके करता। तो ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बनते हैं, वो देख लीजिए। पहला तो यही हो गया कि एक मेल होगा, उसकी किसी से शादी हुई होगी, और जो मेल का, यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया, पर इसको पलट देते हैं, पलट के दिखा देता हूँ। जो मेल होगा उसकी जिससे शादी होगी, जिस फीमेल से शादी होगी, उसका जो भाई होगा, जो उसका भाई होगा वो इसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि कोई फीमेल होगी, उसकी जिससे शादी हुई होगी मेल से, और उसका जो भाई होगा वो ब्रदर इन लॉ इसका होगा। मतलब कि ये जो है इसका ब्रदर इन लॉ है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं। इतना सा मतलब दो तरीके से बनता है, ऐसे बनता है। अब यहाँ पर देवर कह दिया है, तो ये जो है किसका था, क्यों जो एल का देवर है, एल का देवर है। तो अगर ये एल का देवर है तो इसका मतलब ये एल यहीं पर आएगा, एल इधर ही कहीं इसी जनरेशन में आने वाला है। अब वो किस तरीके से आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। एल हमारा यहीं कहीं पर आएगा, चाहे इसकी जो वाइफ होगी उसका भाई हो, और या ये जो है इसका जो ये बेटा है इसका भाई हो, ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, एल को भी होल्ड करके चलते हैं। पी एल से विवाहित है, पी जो है एल से विवाहित है। अब एल से विवाहित कौन है, पी। अभी पता नहीं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, नहीं पता। और उसकी एक पुत्री एस है, और उसकी मतलब किसकी, पी की एक पुत्री है, वो है एस पुत्री है, तो इसको फीमेल से मतलब माइनस से डिनोट करेंगे। आर एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है। आर अगर पिता है तो ये प्लस होगा, और ये पिता किसका है, एम का। आर एम का पिता है। एम जो पी की सिस्टर इन लॉ है, एम जो पी की सिस्टर इन लॉ है। पी की सिस्टर इन लॉ मतलब एम जो है ये माइनस हो जाएगी, और ये पी की सिस्टर इन लॉ है, तो मतलब या तो ये एल की बहन होगी, या तो अगला जो बनेगा वो उसका होगा। तो अभी हम बता नहीं सकते। सिस्टर इन लॉ है। पी जो टी की आंटी है, पी अगर टी की आंटी है, टी की आंटी है पी, तो पी माइनस हो जाएगी, और एल जो था ये प्लस मतलब पुरुष हो जाएगा, ये महिला हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगा, और ये मेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, पी जो टी की आंटी है, पी टी की आंटी है, तो इसका मतलब टी नीचे कहीं आएगा, इस जनरेशन में टी कहीं आएगा, तो इसको यहीं पर कहीं लिख देते हैं। अभी नहीं पता किससे मर्ज होकर के आएगा, तो इसको इसी जनरेशन में आएगा, और 3 पीढ़ियों का जनरेशन ये बन गया, कहने का ये मतलब था। एम के लिए, एम जो पी की सिस्टर इन लॉ है, एम पी की सिस्टर इन लॉ है, तो एम भी इसी में आएगी। ये हो गया। पी जो टी की आंटी है, क्यू का कोई भाई बहन नहीं है, क्यू का कोई भी भाई बहन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, क्यू का कोई भाई बहन नहीं है, तो अगर यहाँ पर कह दिया कि क्यू का कोई भाई बहन नहीं है, तो एल इसका बहन नहीं होगी, मतलब इसकी जो वाइफ होगी उसी का एल जो है भाई होगा। अब इसको अरेंज हम कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे अरेंज करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर साइड में करता हूँ ताकि जगह बने। अब जगह तो मेरे पास है नहीं, यहीं पर अरेंज, इसी नीचे मैं छोटा छोटा अरेंज करता हूँ, समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एन टॉप पर था, इतनी कंडीशन पढ़ते पढ़ते पता ये चल गया कि एन हमारा जो भी है ये टॉप पर ही जाएगा। तो एन अगर टॉप पे जाएगा तो मतलब तीसरे जनरेशन में आएगा, तो एन यहाँ पर हो गया, और ये माइनस था तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर समझिए, क्यू के कोई भाई बहन नहीं है, और क्यू कहा था कि क्यू अविवाहित है, शायद ये उसने कहा था,
क्यू अविवाहित है? क्यू इकलौती पुत्री है, एन जो क्यू की सास है, ओ एन का इकलौता अविवाहित। ओ की बात कर रहा है यहाँ पर, ओ, ये ओ है, मैंने क्यू इसको समझ लिया, ये ओ है। ओ अगर अविवाहित है तो जब ओ अविवाहित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ किनारे रहेगा, इससे किसी की शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आगे जो था मैं कंफ्यूज हो गया, वो क्या कह रहा था, क्यू का कोई भाई बहन है, क्यू का कोई भाई बहन नहीं है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, एल यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ पर आ गया। अब ये ओ जो है ये अविवाहित है, तो ओ को यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको प्लस करता हूँ, एन का इकलौता अविवाहित पुत्र है, तो इसका एक पुत्र और होगा, वो जो पुत्र होगा वो एल होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही मर्ज होगा, एल ही इसका पुत्र होगा, एल इसका पुत्र हो गया। और एल का विवाह किससे हुआ है? एल का विवाह पी से हुआ है, पी। इसके बाद एल आ गया और इसका विवाह पी से हुआ है, पी की एक बेटी है, तो इसकी बेटी भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, वो एस है। उसके साथ ही एक बंदा और है, और वो जो बंदा है एल पी एम, एम वो बंदा है, एम जो है, एम भी इसी जनरेशन में आना था, इसी जनरेशन में एम भी आएगा, तो इसका मतलब एम इसका भाई होगा या बहन होगा? एम जो है ये बहन ही है, ये बहन है, तो ये फीमेल होगी। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, एन जो क्यू की सास है, के क्यू की इकलौती पुत्री है, कुछ कंडीशन रह गए थे, उस नोट नहीं हो पा रहा था ना, तो उसको देखना पड़ेगा। आपके सामने स्क्रीन पर होगा तो आप तुरंत देख सकते हैं। क्यू जो एल का देवर है, क्यू जो एल का देवर है, एल का देवर है, तो यहाँ पर क्यू कहाँ गया, ये रहा, क्यू यहाँ है, तो क्यू इससे विवाहित अगर मैं करता हूँ प्लस, तो देखिए एल का देवर बन रहा है, मतलब एल का ब्रदर इन लॉ बन रहा है। कैसे? ये और ये दोनों भाई हैं, तो जब ये दोनों भाई हैं तो ये इसकी बहन हुई, बहन का जो पति होगा वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा एल का। तो यहाँ पर क्यू आ गया, और क्यू के साथ क्यू की एक बेटी थी, क्यू की एक बेटी थी, तो वो यहाँ पर आएगी, वो थी के, यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर हौच पाच हो गया है, पर समझ में आ गया होगा, समझने से मतलब है। आप लोग आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे जगह बचाना है, तो इस वजह से। पी जो टी की आंटी है, अब पी आंटी है, आंटी कैसे होगी? यहाँ पर यही विवाहित है, एम जो है भाई विवाहित है, तो अब ये आंटी हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे कि क्या है कि ये बहन है इसकी, तो बहन इंग्लिश में आंट हो जाता है, पर हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कि भाई की जो भी है, हिंदी में नहीं समझते हैं, तो टी यहाँ पर आएगा, टी की, पी जो है टी की आंटी है, पी जो टी की आंटी है, क्यू का कोई भाई बहन नहीं है। अब क्यू का कोई भाई बहन बना भी नहीं। आर जो है, आर यहाँ पर मेल होगा, और ये यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी माता पिता, दोनों कपल रहने चाहिए, अकेले माता पिता नहीं होंगे, पहले ही कहा था वहाँ पर। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि कहा था कि 5 लोग मेल होंगे, 5 लोग फीमेल होंगे, तो पहले मेल को चेक करते हैं। 1 2 3 4 मेल हैं, तो 5 मेल होने चाहिए, तो टी भी मेल हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब फीमेल और मेल दोनों बराबर हो गए, अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। जिन जिन लोगों का ये अरेंजमेंट बना होगा उन लोगों का सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रही बात इसके बेसिक की, तो मैं उस बेसिक भी करवा दूंगा और थोड़ा अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो इस वजह से वो रुका हुआ है। क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया है, अब आगे भी इसके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को, वीडियो लंबी हो रही है, अगले वीडियो में मिलूँगा, वहाँ पर कोई और क्वेश्चन करवा दूँगा। थैंक यू सो मच।